Hello students, today's session is very interesting because today I am going to talk about what is blood and its component. So students, before explaining the transportation in human beings, I am going to explain what is blood and its composition. अब ब्लड होता क्या है? अब आप कहेंगे मैम ब्लड रेड कलर का होता है. कुछ बच्चों का आंसर होगा कि मैम ब्लड रेड कलर का होता है. यस यू आर राइट, बट ब्लड सब में ही रेड कलर का नहीं होता है. ह्यूमन बींग्स और मैमल्स में तो ये राइट है, रेड कलर का ही होगा. किसमें? ह्यूमन बींग्स और मैमल्स में. बट स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस में ये रेड कलर का नहीं होता. ऑक्टोपस में ये किस कलर का होता है स्टूडेंट्स? ग्रीनिश कलर का होता है, सॉरी ब्लूइश कलर का होता है. ठीक है. और कुछ होते हैं जैसे आईफिश टाइप होती हैं, इनके अंदर ये क्लियर होता है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि ब्लड सिर्फ रेड कलर का ही होता है. तो ह्यूमन और मैमल्स में ये रेड कलर का होता है. चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के बारे में. बात कर लेते हैं हम कि एग्जैक्टली ब्लड होता क्या है. जो ब्लड होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है स्टूडेंट्स. ये कैसा होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अब आप कहेंगे मैम कनेक्टिव टिश्यू तो हमने 9th क्लास में पढ़े थे, बोन था, कार्टिलेज था, ये सब कनेक्टिव टिश्यू थे. बट स्टूडेंट्स, जो ब्लड होता है ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू बताया मैंने? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा लिक्विड टाइप होता है, फ्लूइड होता है. तो ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए भी. अब कॉम्पोजिशन क्या होती है ब्लड की? ब्लड में क्या क्या मिलता है? तो स्टूडेंट्स, ब्लड में मिलता है प्लाज्मा, ब्लड सेल्स. अब ब्लड सेल्स के अंदर आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल, और होता है प्लेटलेट्स. क्या क्या बताया मैंने? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. अब 1 बाय 1 हम इनके बारे में पढ़ेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. तो प्लाज्मा की बात करते हैं सबसे पहले. अब जो प्लाज्मा होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे टोटल ब्लड का 55% होता है. कितना परसेंट? 55%. जो हमारा टोटल ब्लड होता है ना, उसमें 55% प्लाज्मा ही होता है. अब ये प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 90% तो वाटर ही होता है. क्या होता है 90%? वाटर. और जो बचा 6 to 8% वो होता है किसका? प्रोटीन्स का होता है. 6 to 8% होता है प्रोटीन्स. और जो 1% बच गया उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके बारे में हमें 10th में इतना नहीं पढ़ना है, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए. 90% होता है वाटर. प्लाज्मा में प्रोटीन्स जो होती हैं 6 to 8% होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं 1%. ओके. क्या बताया मैंने? ब्लड का टोटल 55% प्लाज्मा, और जो प्लाज्मा होता है वो किससे मिलकर बनता है? 90% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन एंड 1% इलेक्ट्रोलाइट्स. और प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी होती हैं, अदर कंपोनेंट्स. क्या क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया टाइप, और ब्लड गैसेस होती हैं CO2 एंड O2. ठीक है. तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लाज्मा, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी थे. ठीक है. अब बारी आती है रेड ब्लड सेल्स. R stands for red, B stands for blood and C stands for cells. अब स्टूडेंट्स, जैसे प्लाज्मा का 55% हमारे ब्लड का था प्लाज्मा, तो जो आरबीसी होता है ये 45% हमारे ब्लड का आरबीसी होता है हमारे ब्लड के अंदर. ठीक है. और जो आरबीसी का जो ब्लड सेल की शेप होती है वो बाय कॉन्केव शेप होती है. कैसी होती है? बाय कॉन्केव. कई बार आ सकता है ये क्वेश्चन 1 मार्क में. कैसी शेप होती है? बाय कॉन्केव शेप होती है इसकी. और रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है. ये इसका टेक्निकल नेम है, एरिथ्रोसाइट्स. किसको बोलते हैं? आरबीसी को. यू कैन पॉज माय वीडियो एंड राइट डाउन दिस टर्म, एरिथ्रोसाइट्स. अब जो रेड ब्लड सेल होता है स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल कंसिस्ट होता है हेमोग्लोबिन से. और हेमोग्लोबिन ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या दिखता है? रेड कलर दिखता है, क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हेमोग्लोबिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, हेमो मीन्स स्टूडेंट्स जो He होता है ये Fe होता है. Fe मीन्स आयरन, और ग्लोबिन यानी प्रोटीन. तो जो हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट रहता है, जिस वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड दिखता है हमें. ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ब्लड का कलर रेड क्यों दिखता है, तो हम बोलेंगे हेमोग्लोबिन, HB इसकी फॉर्म होती है, मतलब इसका सिंबल होता है
हेमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ हेमोग्लोबिन अ प्रोटीन, दैट्स व्हाई दिस कलर इज रेड। अब स्टूडेंट जो हेमोग्लोबिन है एक प्रोटीन है स्पेशल टाइप का, और ये जो प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू होता है, बोन मैरो इसको प्रोड्यूस करता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बोन मैरो प्रोड्यूस करता है इसको, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, कैरी करना ऑक्सीजन को टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को करना अवे, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दूर कर देता है। ये था बहुत इंपॉर्टेंट आरबीसी। अब है डब्ल्यूबीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सभी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना रोल है। तो डब्ल्यूबीसी हमारे लिए काम करता है एक फाइटर का, योद्धा है ये, हमारा फाइटर है। और ये फाइटर है, ये किससे लड़ता है, ये लड़ता है पैथोजन से, पैथोजेंस जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड फंजाई जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, पैथोजेंस, उनसे ये लड़ता है। यानी कि अगर हम बीमार होते हैं, हमें कुछ हमारे बैक्टीरियाज आ गए हार्मफुल या वायरसेस आ गए हमारे अंदर हार्मफुल, तो क्या करता है वाइट ब्लड सेल क्या करता है, उससे लड़ाई करता है। और ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है, ये एंटीबॉडीज़ बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, जो पैथोजन से लड़ते हैं हमारे लिए, यानी कि हमारी रिकवरी में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। हमें जल्दी से ये किसी भी डिजीज़ से ठीक करते हैं अगर डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड के अंदर उनका काउंट प्रॉपर है। अगर ये कम हो जाते हैं तो हमारे जो रोगों से लड़ने की जो हमारी कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो डब्ल्यूबीसी का देखा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब है प्लेटलेट्स, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब स्टूडेंट्स अगर हमें चोट लग जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी में क्या हो गया, अचानक से बॉडी डैमेज हो गई और ब्लड निकलने लगता है, ब्लड फ्लो होता है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है क्लोटिंग करना ब्लड की, क्लोटिंग ऑफ ब्लड की कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो जब चोट लगती है तो ब्लड फ्लो करने लगता है, और ये अगर प्लेटलेट्स का काउंट सही नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो करता रहेगा तो हमारा तो एच भी कम हो जाएगा, मीन्स कि जो हमारा ब्लड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड कम हो जाएगा तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो प्लेटलेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्लोटिंग बनाता है ब्लड की। आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है थोड़े दिन बाद उसके ऊपर सेमी सॉलिड शेप बन जाती है, ब्राउन ब्राउन कलर की, और हम बोलते हैं अभी चोट ठीक होने वाली है, तो क्या होता है वो क्लोटिंग हो जाती है ब्लड की, और जिसकी वजह से हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जो भी चोट लगी है फास्ट रिकवरी होती है क्लोटिंग की वजह से। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक कवर किया, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लाज्मा। अब इसकी एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं सैंपल है ब्लड का, येलो कलर का मैंने बताया था, येलो कलर 55% होता है हमारे टोटल ब्लड का, वो होता है प्लाज्मा, और 45% होता है एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी, ठीक है, 45%। और स्टूडेंट्स आप ये देख पा रहे हैं वाइट कलर का, ये होता है स्टूडेंट्स 1% के नियर अबाउट, इसमें प्लेटलेट्स होती हैं, और ल्यूकोसाइट्स मीन्स की डब्ल्यूबीसी कंटेन रहता है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग।